नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हरियाणा राज्य में गन लाइसेंस के प्रोसेस को अब पहले से आसान कर दिया गया है। अब आप भी गन लाइसेंस को ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आसान क्या किया गया है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस 1 जुलाई से अब गन लाइसेंस को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आसान कार्य क्या हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले गन लाइसेंस का आवेदन करने के लिए जब हम ऑफ़लाइन अप्लाई करते थे तो अमूमन यह देखने को मिलता था कि फ़ाइल जमा करने के लिए हमें कहीं चक्कर काटने पड़ते थे। कई बार हमारे कुछ मित्रों को यह जवाब दिया जाता था, सर अभी फ़ाइल जमा नहीं हो रही, अभी डीसी साहब ने फ़ाइल लेने से मना किया हुआ है, या आप मंथ के लास्ट फ्राइडे या मंथ के लास्ट किसी स्पेसिफ़िक डेट पे आइए, उस दिन केवल गन लाइसेंस की फ़ाइलें जमा होती है। तो इस तरीके से उनको परेशान किया जाता था और कई बार यह देखने को मिलता था कि उनसे कुछ रुपए की डिमांड भी की जाती थी, जहां पैसे लेकर उनकी फ़ाइल जमा कर ली जाती थी। और कुछ मित्र तो ये कहते थे, सर हमारी फ़ाइल ही नहीं जमा हुई तो हमारा लाइसेंस कहाँ से बनेगा। तो यह उन मित्रों के लिए आसान कार्य है जिनकी फ़ाइल भी जमा नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में न्यू आरएम लाइसेंस की। वह अब ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह अप्लाई वह घर पर भी कर सकते हैं, किसी सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं, या अपने शहर के सचिवालय में जाकर जहां पर सरल केंद्र बना होता है वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वेबसाइट पर जाकर गन लाइसेंस को खुद अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ीस खुद जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन को रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्य राज्यों की भांति अब हरियाणा राज्य में भी गन लाइसेंस से सभी संबंधित कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमूमन देखने को मिला था कि फ़ाइल जमा करने के लिए भी धांधली की जा रही थी। तो बाकी राज्यों में लगभग गन से प्रोसेस या गन लाइसेंस से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन पहले से हो चुके हैं। अब हरियाणा में भी 1 तारीख से ऑनलाइन कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी अप्लाई के फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये अप्लाई फ़ीस है और 100 रुपये सर्विस चार्ज है। वहाँ पर कैश में भी जमा कर सकते हैं या अपने एटीएम से भी कटवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखा सकता हूँ कि आप किस तरीके से कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हम अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर है। यहाँ हम लिखेंगे अंत्योदय हरियाणा। यदि आप चाहें तो सरल हरियाणा भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। सरल हरियाणा पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इनकी साइट ओपन होगी, जो कि इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ हम 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ आप देख रहे हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यदि फर्स्ट टाइम हम इस आईडी पर आएंगे तो हमें न्यू यूजर्स या रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह डाटा खुलेगा, जहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, साथ ही साथ आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी होगी। ये डिटेल भरने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जिससे कि आप लॉगिन कर सकें। पासवर्ड लिखने के बाद जो नीचे सबसे कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड को फिल कर दें। उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर जाएगा और एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। ओटीपी आने के बाद दोनों ओटीपी हम ईमेल वाले ओटीपी को ईमेल वाले में भरेंगे और मोबाइल वाले को मोबाइल वाले में, और इसे वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे सेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसे दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी में हम जीमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर हम सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। यहाँ हम अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। और आप साइड में देखेंगे कि यहाँ पर
3 डॉट दिख रही है, इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ सर्च का कॉलम दिया गया है। इस सर्च के कॉलम में हम होम डिपार्टमेंट लिखकर सर्च करेंगे। होम डिपार्टमेंट लिखते ही जो भी होम डिपार्टमेंट के अंडर सर्विसेज आती हैं वो आ जाएंगी आपके सामने, ये देख रहे हैं आप। तो इस लिस्ट में हम देखेंगे क्या गन लाइसेंस न्यू अप्लाई का ऑप्शन है। यदि यहाँ नहीं है तो हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे इसे। पेज नंबर 2 पर देखेंगे हम, यहाँ 13 नंबर पर आप देख रहे हैं इशू ऑफ न्यू आर्म लाइसेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने खुलकर आएगा। यहाँ आप 3 फॉर्म देख रहे हैं। पहले फॉर्म में है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यहाँ हम होम गार्ड का भी कर सकते हैं या इसको निकलवा कर तैयार करवा सकते हैं। दूसरे में एफिडेविट कि आपके पास सेफ जगह है रखने के लिए वेपन या नहीं। तीसरे में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जिसे आप डाउनलोड कर मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा तैयार कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्म आप डाउनलोड कर निकलवा सकते हैं और या इन्हें एज इट इज़ तैयार करवा कर अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद आप प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं है। फैमिली आईडी है तो आप आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। फैमिली आईडी नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह सब फिल करने होंगे। उसको फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने बनवाए हैं वह आपको अपलोड करने होंगे। इस वेबसाइट में फ़िलहाल और भी काम होना बाकी है। कई बार भरते हुए इसमें एरर आ जाता है, तो आप केयरफुली भरें। अगर एरर आता है तो दोबारा ट्राई करें। और आप यहाँ फ़ीस भी भर सकते हैं। जब आप सब कुछ फाइल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद फ़ी का ऑप्शन आएगा, जिसे पे करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, ये वो तरीका है जिसके ज़रिए आप अपना नया गन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, आप उन डॉक्यूमेंट को तैयार करिए और साथ ही साथ अपलोड करके नया आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ाइल जमा कराने के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन पे जो नंबर आएगा फाइल, उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। गन लाइसेंस से जुड़ी संबंधित और भी कोई जानकारी यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।